नेपाल में पिछले साल से जारी राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में पिछले कुछ महीनों में कई नाटकीय मोड़ आए हैं और उसके बाद अब नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल की संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर दिया है। इसी के साथ ही नेपाल की राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, जिसे नेपाल की राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। और अब साफ तौर पर कहा गया है कि नेपाल में नवंबर में मध्यावधि चुनाव करवाए जाएंगे। नेपाल पिछले कुछ महीनों में बड़े उठापटक से गुजरा है। आइए आपको दिखाते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहा है। नेपाल में पिछले साल सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट पार्टी एनसीपी में कई मुद्दों पर आपसी मतभेद शुरू हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके धुर विरोधी रहने के बाद उनके साथ पार्टी में शामिल होने वाले प्रचंड खेमे में दो फाड़ हो गया। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के जब टूटने की नौबत आई, तब बात आई कि नेपाल की संसद में केपी शर्मा ओली को अपना बहुमत साबित करना होगा। इसके बाद केपी शर्मा ओली अचानक राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की अनुमति से नेपाल की संसद को ही भंग कर देते हैं। इस साल 20 दिसंबर को नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली की ओर से संसद भंग करने का ऐलान किया गया और कहा गया कि 30 अप्रैल और 10 मई को नए आम चुनाव करवाए जाएंगे। इसके बाद केपी शर्मा ओली के इस फैसले की नेपाल में खूब आलोचना हुई। संसद भंग किए जाने के फैसले से राजनीतिक संकट बढ़ गया और एनसीपी के प्रमुख प्रचंड की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग विरोध में उतर आए। नेपाल की शीर्ष अदालत ने ओली को झटका देते हुए नेपाली संसद भंग किए जाने के फैसले को गैर कानूनी बताया, साथ ही सदन को फिर से बहाल करने का आदेश दिया। इसके बाद फिर से बात आई कि ओली को संसद में बहुमत साबित करना होगा। केपी शर्मा ओली संसद में बहुमत साबित करने में विफल रहे। 10 मई को संसद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास मत में हार गए थे। उनके विरोध में 124 और पक्ष में 93 वोट ही पड़े थे, जबकि उन्हें सरकार बचाने के लिए 136 सांसदों की जरूरत थी। इसके बाद केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर केपी शर्मा ओली का विरोध कर रहा खेमा भी नेपाल की संसद ने बहुमत साबित नहीं कर पाया। नेपाल में संविधान के मुताबिक ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विद्यादेवी उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर देती हैं और 30 दिन के भीतर केपी शर्मा ओली को बहुमत साबित करना था। ऐसा नहीं हो पाने पर 6 महीने में फिर से चुनाव करवाए जाने थे। ओली के विश्वास मत हारने के बाद उनकी पार्टी और देउबा दोनों की तरफ से ही सरकार बनाने का दावा किया जाने लगा। उनकी पार्टी के पास संसद की 275 सीटों में से 121 सीटें हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 136 सांसदों की जरूरत होती है। ओली ने दावा किया था कि उनके पास 149 सांसदों का समर्थन है, जबकि नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने दावा किया था कि उनके पास 153 सांसदों का समर्थन है। इस हिसाब से सांसदों की संख्या होती है 302, लेकिन नेपाल की संसद में कुल 275 सांसद ही हैं। इस वजह से नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया था, क्योंकि दोनों ही सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। इसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल की संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है, जो अब 12 से 19 नवंबर को करवाए जाएंगे।